बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। तो जी आज है 5 जुलाई 2024 और बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं मानसून की। तो अब इसी पे मैं चाहती हूँ कि मैं 2-4 वीडियोस जो है ना वो बना ही लूँ कि चलें जो लोग देखते हैं थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो हमारे चैनल पे आने से, वो भी कुछ सीखें। तो जी आज का जो टॉपिक है ना वो है कि हम बहुत सारे पौधे जो हैं नहीं उगाते नहीं हैं। हम चलते फिरते कोई फल खा रहे होते हैं, उसकी गुठली को सीड हम जो है गमले में फेंक देते हैं या कहीं से उड़ के आके गमले में वो सीड जो है वो खुद ही ग्रो हो जाता है, पौधा बन जाता है। तो अब जो टाइम है, ये जो मानसून की बारिशें होना शुरू हो चुकी हैं, इस दौरान में वो छोटे पौधे जो हैं उन गमलों से निकाल लें और उनको सेपरेट गमले जो हैं वो दे दें। अगर वो साइज़ में बहुत छोटे हैं तो उनको छोटा गमला देना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े हैं तो फिर उसी हिसाब से गमला थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो मेरे पास और प्लांट्स भी निकले हुए हैं काफ़ी सारे गमलों में, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी आपके साथ आगे वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ जो मैं अपना पौधा शेयर करने जा रही हूँ वो अभी आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कि वो कैसे ग्रो हुआ है और थोड़ी सी उस पर बात भी करते हैं। तो जी ये हमारा गुलाब का जो ब्लैक गुलाब होता है ना, गुलाब होता है सर्दियों में इसका कलर बिल्कुल ब्लैक होता है, गर्मियों में थोड़ा सा इसका कलर जो है ना ये डल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा। इस दफ़ा तो गर्मी भी हद दर्जा की हुई थी। तो ये वाहद गुलाब है इस टाइम मेरे गार्डन में, जिसके ऊपर कभी कभी फूल जो है शदीद वाली गर्मी में भी खिलते हैं, चाहे फूलों का साइज़ छोटा ही होता है लेकिन फूल खिलते हैं। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा छांव में रखा हुआ है जहाँ सारे दिन की धूप नहीं आती। तो आ जाते हैं जो अपने प्लांट पे। इस गमले में, गुलाब वाले गमले में, यहाँ पर हमारे जो पौधा निकला हुआ है ये है अंजीर का पौधा। और ये तकरीबन लगा लें कि ये कोई 7-8 महीने लगा लें कि हो चुके हैं कि सर्दियाँ भी इसने इसी गमले में गुजारी हैं। तब ये छोटा पौधा था और मुझे ये था कि ये फालसे का पौधा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ अभी इसके पत्ते बड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी इसके पत्ते ना, मुझे ये छोटा पत्ता जो है इस तरह, फालसे के पत्ते भी थोड़े से ऐसे होते हैं, ये गुलाई में होते हैं, इसकी थोड़ी सी ऐसे नोक बनी होती है, जब बड़े होते हैं तो कुछ इस तरह के शेप में नज़र आते हैं। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मुझे पता चला कि ये अंजीर का पौधा है। और हमारे एरिया में अब जो है वो काफ़ी सारे अंजीर के दरख्त हमें देखने को मिलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने कभी भी ये वाला पौधा जो है, कम से कम मैंने कहीं नहीं देखा था कभी अपने गांव में या इर्द गिर्द कहीं, ना ही इसका फल मैंने देखा था। लेकिन अभी क्योंकि नर्सरी में जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स फ्रूट्स वाले आते रहते हैं तो लोग उनको लगाते हैं। तो अब जो है हमारे यहाँ काफ़ी सारे, हमारे घर के आसपास मैं देखती हूँ लोगों के घरों में मुझे नज़र आते हैं, या चलते हुए कहीं रोड पे भी मुझे नज़र आ जाता है अंजीर का दरख्त जो है वो लगा हुआ। तो ये हमारे गमले में खुद ही ग्रो हुआ है। मैंने कुछ टाइम हुआ है यहाँ से मैंने इसकी हल्की सी कोंपल जो है वो उतार दी थी, तो यहाँ से इसकी एक और ब्रांच निकली, ये देखें। तो बेसिकली ये पौधा जो है ना ये बुशी सा होता है, झाड़ी नुमा सा, मीडियम से साइज़ का मैंने देखा है। अक्सर झाड़ियाँ सी बनी होती है, बहुत लॉन्ग तो मैंने नहीं देखा इसको अभी तक रियल में। मीडियम साइज़ का कह लें कि ये जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा बुशी सा, झाड़ी सा जो है ना वो दरख्त बन जाता है, काफ़ी फैला होता है। लेकिन हम इसकी कटिंग करके, काट छांट करके, प्रूनिंग करके जो है वो काफ़ी अच्छा इसको शेप दे के तो लगा सकते हैं। और मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो अभी इसको गमले में भी लगाते हैं। तो हम इसको निकालेंगे आज यहाँ से और गमले में लगाएंगे। और ये इतना सख्त पौधा है कि छोटा सा था, जब ये 5-6 इंचज़ का होगा या 7-8 का लगा लें, इतना ही होगा, आधे फुट से ज़्यादा मुझे मेरे ख़्याल में नहीं। तो जब ये सर्दियों में था इस गमले में मैं देखती थी, तो इतना सख्त पौधा है कि इसने सारी सर्दियां बाहर गुजारी हैं
और उसके बाद जो इसके पत्ते हैं वो गिर गए थे, ब्रांच रह गई थी, लेकिन थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो दोबारा इस पे पत्ते जो हैं वो फिर से बन गए थे और इसकी जो ग्रोथ है वो फिर से होना शुरू हो गई थी। और कोई स्पेशल केयर नहीं इसकी मैंने की है। तो इससे मुझे पता चला कि ये हम बड़ी आसानी से जो है वो गमले में लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 20 लीटर वाली बाल्टी है, इसको गमला बनाया है, इसमें मिट्टी भरी है और मिट्टी जो है पहले से इसमें थी, इसमें हमारे मिर्च के पौधे थे तो वो हमने इसमें से निकाला। तो मिट्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो गीली इसलिए कि बारिश आ रही है, डेली डेली कुछ ना कुछ रात को थोड़ी बहुत हो जाती है तो मिट्टी गीली होगी, हम इसको खुशक नहीं कर सकते, बारिशों का मौसम है, नहीं होएगी, ये थोड़ी बहुत हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने ज़्यादा इसलिए यहाँ तक फिल कर लिया कि ये प्लास्टिक का है पॉट, तो इसमें पानी जो है वो जल्दी खुशक नहीं होता और अब तो वैसे ही बारिशों का मौसम है तो इसको इतना जो है ना वो मतलब पानी का नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि जल्दी खुशक ही नहीं होगा, तो हम इसमें फिर पानी जो है वो कम डालें। तो कम पानी इसी सूरत में कि इसमें मिट्टी ज़्यादा भर लें और इसका ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा खाली रखें। तो अब इसको निकालते हैं और ज़रा मोबाइल को रख के निकालते हैं और फिर इसकी रूट भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी होगी, तो फिर इसमें हम इसको लगाएंगे। तो जी मिट्टी चूँकि काफ़ी नरम हुई होती है बारिशों के मौसम में तो पौधे जो हैं वो आसानी से निकल आते हैं। लेकिन अगर आपके गमले में कोई पौधा बना हुआ है, किसी पहले से जिस गमले में पौधा है उस गमले में कोई छोटा पौधा है तो उसको इस साइज़ में आने से पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी रूट्स जो है ना वो दूसरे पौधों को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी सारी इसकी रूट्स जो है ना वो बन चुकी हैं, ये देखें। तो अभी इसको जो है वो मैं काटूंगी नहीं ज़्यादा, रूट्स को ऐसे ही लगाते हैं। ये देखें, ये इसकी रूट्स हैं, ये देखें। तो यहाँ से भी इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन अभी मैं इसको लगाती हूँ और 2-3-4 दिन के बाद जो है ये वाली ब्रांचेस इसकी जो हैं वो मैं काट दूँगी ताकि फिर से पौधा जो है एक अच्छी शेप में आए और देखने में खूबसूरत लगे। और यहाँ इसको थोड़ा छोड़ के तो ऊपर जाके तो इसकी हम एक छतरी सी बनाएंगे, वहाँ पर ये अपनी ब्रांचेस जो हैं उनको ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ निकालेगा। तो अब इसको लगाते हैं यहाँ इसमें और फिर मैं आपको लगा के तो बताती हूँ कि इसके लिए हमें गमला कैसा लेना चाहिए। तो जी मैंने यहाँ पर इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया है, लगा दिया है। तो जो बात करनी थी कि इसके लिए जो भी, इसके लिए नहीं, जो भी को फल वाला जो है वो आप पौधा लगाते हैं तो ज़ाहिर है उसने दरख्त बनना होता है, बहुत टॉल वो ना भी जाए तो शॉर्ट हाइट जो है उसकी ज़रूर होती है, एक दरख्त की शेप उसको ज़रूर मिलती है जो भी हमारा फल वाला कोई पौधा होता है। तो उसके लिए जो है वो गमला थोड़ा सा 18 इंच का लें या इससे थोड़ा बड़ा लें। तो ये मेरे पास जो पॉट है ये 20 लीटर का है, बाल्टी थी तो उसमें मैंने इसको लगाया है। तो इसकी जो मैंने सोचा था कि इसकी ब्रांचेस अभी नहीं काटूंगी, क्योंकि जब कोई पौधा एकदम डिस्टर्ब होता है अपनी जगह से तो उसको इतना नहीं करना चाहिए कि उसका काट छांट नहीं करनी चाहिए या उसको ज़्यादा मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल नीचे आ रही थी उसकी ब्रांचेस, तो एक साइड को वो झुक रहा था, तो इसलिए मैंने ये देखें ये थोड़ा काट दिया, इसमें से वाइट सा ये निकल रहा है लिक्विड सा, तो ये कोई नुकसानदार नहीं है। तो आजकल तो वैसे ही हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं नर्सरीज़ में, जिसको आप ला के लगाते हैं तो 3 माह बाद 6 माह बाद उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीड से ग्रो हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो कब आएगी। इसकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं नर्सरीज़ में से। जैसे हमारे यहाँ ऑरेंज की बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स हैं, ऐसे ही इसकी भी हैं। तो उसमें डायना, ब्लैक, कुछ इस तरह के इनके नाम हैं।
तो वो आप लगा सकते हैं। कुछ जो है उनकी शेप जो है पत्तों की भी डिफरेंट इससे होगी, तो वो भी अंजीर ही का पौधा होगा। अगर नर्सरी वाला आपसे कह रहा है कि ये अंजीर का पौधा है, करली से थोड़े से होते हैं उसके। तो अगर आप नए गमले में मिट्टी भर के लगा रहे हैं तो आप 50% 50 से 60% मिट्टी लें और उसमें 25 के हिसाब से जो है रेत और गोबर की खाद मिलाएं, या कोई और कंपोस्ट पत्तों वाली है आपके पास तो वो मिलाएं मिट्टी में और फिर गमले में भरें। अगर इसको आप गमले में लग तो इसको धूप में ही रखेंगे। ज़ाहिर जितने भी फ्रूट्स वाले पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, वो धूप में ही होते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है। तो इसके ऊपर वैसे अगर आप हाइब्रिड प्लांट ला के लगाते हैं तो फ्रूटिंग जो है इसके ऊपर कुछ वैरायटीज़ ऐसी आ रही हैं जिनके ऊपर पूरा साल फ्रूटिंग होती रहती है, और कुछ जो है उनके ऊपर इस महीने में पक चुकी होती है, या इस महीने से पहले जो है मई के महीने में इसका फल जो है पक चुका होता है, तो खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार। और हमारे यहाँ तो मोस्टली बाज़ारों में जो है वो ड्राई ही मिलती हैं और काफ़ी महंगी मिलती हैं। हो सकता है जिन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फ्रेश फ्रूट इसका मिलता हो और वो सस्ता होता हो, कि हमारे यहाँ महंगा मिलता है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े का फल होता है। तो ये अपने घर में पौधा जो है वो ज़रूर एक दफ़ा लगाइएगा। अगर आपको गार्डनिंग का या प्लांट्स का शौक़ है तो इसको भी लगा लीजिएगा। बहुत आसान है इसको लगाना, इसलिए कह रही हूँ कि इसको लगा लीजिएगा। और इसका फल उतना ही, जितना इसको लगाना आसान है, इसका फल उतना ही ज़्यादा मज़ेदार मीठा होता है। और उस फल का सिर्फ जायका ही नहीं अच्छा होता, उसके बहुत सारे हमें फ़ायदे भी मिलते हैं, और भी उसके हमारी सेहत के ऊपर जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं मुस्बत असरात है जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए हमें ये फल जो फलदार पौधा जो है अगर हमें नर्सरी में मिल रहा है आसानी से, नहीं भी मिल रहा तो अंजीर हम जो खाने के लिए लेके आते हैं उसका सीड लगाएं। जैसे कि ये उगा हुआ है वैसे ही उगा हुआ है, तो आप वो सीड जो है अंजीर जो है उसका सीड लगा दें तो ये ग्रो हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको लगाना। अगर ये खुद ब खुद ग्रो हो गया है तो थोड़ी सी केयर करें इसकी, तो फिर तो ये और अच्छा जो है वो दरख्त बनेगा या पौधा बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे गार्डन में एक नई चीज़ जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दें, और जब अपने लिए दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। यहाँ पर करते हैं जो अपनी वीडियो को बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।